औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज अड्डा लाड़ के करीब 8 फैज़ जहाँ पर जैतून की काश्त की गई थी वहाँ पर हम पहुँचे हैं। जैतून की फसल यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ आज राना शमशाद साहब भी हैं और ये तारक भाई हैं जिन्होंने यहाँ पर जैतून के पौधे लगाए हुए हैं। इन्होंने जैतून की काश्त की हुई है। जैतून के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। ये लगाई किस टाइम जाती है, इसकी प्रूनिंग कब की जाती है, इसकी हिफाजत किस तरह की जाती है। तो ये सवाल जवाब के लिए मैं ज़हमत दूंगा अपने राना शमशाद साहब से। इल्तमास करूंगा कि वो तारक भाई से जैतून के बारे में सवालात करें और तारक भाई इनके जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारक भाई क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह से। तारक भाई आपके पौधे बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं और इसके ऊपर फल भी मौजूद है। तो तारक भाई आप ये बताइएगा कि आपने ये पौधे कब काश्त किए थे? ये हमने 2019 में लगाए थे पौधे। ये हमने 3 वैरायटियाँ यहाँ पे लगाई थी, आर्बोकीना, करोने की और आर्बोसाना। अच्छा तारक भाई ये बताइएगा कि आपका ये जो पौधा जिसने माशाल्लाह हमारे पीछे नाज़रीन आपको नज़र आ रहा होगा, ये पौधा जिसने फल उठाया हुआ है, ये कितने इसके उम्र है इस पौधे की? इसकी तकरीबन 5 साल हो गई है ये। 5 साल, यानी कि अगर हम एक नया पौधा लगाते हैं जो तकरीबन 2 से 2.5 फुट का हो तो वो कितने अरसे के अंदर फ्रूटिंग पे आ जाएगा? ये 3 साल के बाद जो है ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। जो कमर्शियल जो हमारी प्रोडक्शन है वो 5 साल के बाद स्टार्ट होती है। यानी कि हम थोड़ी सी अगर क्रॉप हम लेना चाहिए, यानी कि हमारा जो फर्स्ट जो है हमारा फल जो है वो इंशाल्लाह 3 साल के अंदर अंदर हमारा फल आ जाता है और 5 साल के ऊपर आप बिल्कुल आप कमर्शियल लेवल पे आ जाते हैं जैतून के लिए एतबार से। अगर आप 1 एकड़ लगाते हैं ना, उसमें कुछ पौधों पे जो है वो 3 साल के बाद फ्रूटिंग आ जाएगी। यानी कि वो आपकी बात ठीक है कि कुछ जिस तरह आपके पौधे लगते रहते हैं वो कुछ जगह पे आपके वेजिटेटिव ग्रोथ कम या ज़्यादा की वजह से जो आइडियल जो है वो आपकी जो कमर्शियल लेवल पे वो 5 साल के अंदर आपका जैतून का बाग जो है वो तैयार हो जाए। तारक भाई ये बताइएगा इसका लगाने का तरीका कार क्या है? इसका पौधे से पौधे का फासला हम कितना रखते हैं और लाइन से लाइन कितना रखते हैं? पौधे से पौधे का फासला हम 18 बाई 18 पे भी लगाते हैं, 15 बाई 15 पे भी लगाते हैं। नाज़रीन तारक भाई हमें बता रहे हैं कि अगर हमने इसके अंदर कोई और छोटी फसल काश्त करनी है, चारा वगैरह, तो हम इसको 18 बाई 18 पे, यानी कि जैसे आपको अपनी फसल के रिक्वायर्ड इक्विपमेंट के हिसाब से 18 बाई 18 पे भी लगा सकते हैं, 15 बाई 15 पे भी लगा सकते हैं। तारक भाई इसके अंदर हल्स वगैरह चलाने से कोई मसला तो नहीं होता पौधों के, रूट्स वगैरह कटती तो नहीं है? नहीं, अगर वो नज़दीक लगाएंगे तो उससे तो नुकसान होगा। अगर आप यानी कि अगर वैसे हम प्रॉपर फासला छोड़ने की, यानी कि 2 से 3 फुट का फासला छोड़ने के बाद अगर हल चलाते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा तारक भाई इसके ये बताइएगा कि ये जो हमारे ऑलिव लगा हुआ है इसके ऊपर क्या किसी किस्म का पेस्टिसाइड या फंजीसाइड स्प्रे करना पड़ता है? नहीं, इस पे जनूबी पंजाब में इस पे स्प्रे नहीं होते। वैसे इसके जो है अपर पंजाब में इसके ऊपर, यानी कि नाज़रीन हमारे तारक भाई हमें बता रहे हैं अपर पंजाब में कि जो अपर पंजाब है वहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट का हमला होता है, लेकिन जनूबी पंजाब की आबो हवा गर्म होने की वजह से हमारा मौसम हमें इतना सूट कर रहा है कि हमें किसी किस्म का भी एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड या फंजीसाइड का कोई खर्च नहीं आता। अच्छा तारक भाई ये एक बात बताइएगा, आपका ये जो फल ये कितने अरसे के अंदर पक के तैयार हो जाता है और इसकी टाइमिंग क्या है फल आने की? वो किस वक्त ये फल आता है आपका? अपना जनूबी पंजाब में जो है ये फरवरी से मार्च में स्टार्ट हो जाता है। फरवरी के एंड और मार्च में ये स्टार्ट हो जाता है। और जो अपर पंजाब है वहाँ पे ये मार्च मिड मार्च के एंड। नाज़रीन तारक भाई हमें बता रहे हैं, जैसे कि आपने सुना है तारक भाई का, कि जो हमारा जनूबी पंजाब है वहाँ पे 20 मई से लेके मार्च के 20 तक इसके ऊपर जो फ्लावरिंग है इसकी मुकम्मल आ जाती है। और अपर पंजाब में ये मार्च में स्टार्ट होते हैं क्योंकि वहाँ का आबो हवा और हमारी आबो हवा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा तारक भाई ये बताइएगा ये पक के कितने अरसे में तैयार हो जाता है हमारा जो जैतून है? ये फरवरी मार्च में इसमें फ्लावरिंग होती है और अक्टूबर में इसकी हार्वेस्ट है, अक्टूबर नवंबर तक चली जाती है। यानी कि आपके कहने के मुताबिक ये 7 से 8 माह के अंदर फसल पक के हमारी जो है वो तैयार हो जाती है। ये जितना हम लेट करते हैं इस तरह उसकी परसेंटेज जो है ऑलिव की वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। यानी कि अगर इसको ऑयल की परचेज के लिए यूज़ करना है तो हम इसको अक्टूबर से नवंबर तक लेके जा सकते हैं। जी। और अगर हमने इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर हम इसको आराम से हम अक्टूबर में इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जी। तारक भाई हमें ये बताएं, जिस तरह अंगूर और अनार की प्रूनिंग की जाती है
क्या इसकी भी सीजनली प्रूनिंग होती है? नहीं, प्रूनिंग होती है। इसमें जो पुरानी शाखें हैं वो जो झुकी हुई शाखें होती हैं वो काटनी पड़ती हैं। सही। फिर नई शाखों पे जो है वो फ्रूट आता है इस पे। सही, यानी कि जो आप पिछले साल प्रूनिंग करेंगे उसके ऊपर जो नई शाखें आएंगी जी जी। अगले साल भी वही काटनी पड़ेंगी, यानी वो जो नई बढ़ोतरी होगी उनकी। नई जो शाख है उस जी, पे जो है ना वो सही। फ्रूट आएगा। अच्छा, ये आप एक और चीज़ भी बताएं, इसके पौधों को फर्टिलाइजर की जरूरत भी होती है, मकसद है खाद भी आप इसको इस्तेमाल करवाते हैं या गोबर की खाद होगी जिस तरह, जी, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। जिस तरह पौधे बढ़ते जाते हैं उनकी जो एज है बढ़ती जाती है उसी तरह हम उसमें खाद का जो है ना वो भी इजाफा करते जाते हैं। खाद देनी पड़ती है इसमें, जितनी हम उसको खुराक देंगे वैसे ही वो फ्रूटिंग। जैसे हम एक छोटा पौधा लगाते हैं तो उसके ऊपर हमें उसकी जो फर्स्ट वो है हमारे 3 माह के बाद हम उसको कितनी खाद की डोज देना चाहिए हमें? जो स्टार्ट में तो इतनी नहीं वो देनी पड़ती, इसमें 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरह स्टार्ट करते हैं। 50 यानी ग्राम कि से 50 ग्राम आपने एक साल के अंदर कितने मरतबा देनी है? एक साल में 250 ग्राम हमने देनी है एक साल में पूरी वो। और इसका टाइम पीरियड क्या है खाद देने का? खाद देने के लिए जो डॉर्मेंसी के पीरियड के फ़ौरन बाद देनी है या जून जुलाई में देनी है या अक्टूबर में, किस तरह भी? जैसे ही हम मेन जो फ्रूट पौधे दे रहे हैं ना उस पे हम फ्रूट हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद इसकी एक जो है ना वो मुकम्मल NPK जिस तरह बना के ना मुकम्मल वो डोज पूरी कर देते हैं। फिर हम जैसे ही अपना ये फ्लावरिंग पे आता है ना जिस वक्त पानी लगा उस वक्त भी उसमें देनी पड़ती है, आधी खुराक उस वक्त देते हैं। फिर आगे जो है जब फ्रूट सेटिंग हो जाती है उसके बाद फिर हम इस पे NPK भी तारक करते भाई हैं। हमें बता रहे हैं कि जब आपने हार्वेस्टिंग कर ली है और नई फल लेने के लिए आपने उसको पौधों को खुराक देनी है ताकि पौधा अपने आप को मैच्योर कर सके और ज़हनी तौर पे वो तैयार हो जाए कि मैंने नेक्स्ट क्रॉप को लिए मैंने क्या करना है। और जब वो फ्लावरिंग पे आ जाता है तो उसके बाद ये फिर कह रहे हैं कि हमने फिर खाद की एक डोज देनी है ताकि जो फ्लावरिंग है उसको गिरे ना और फल अच्छा खूबसूरत बने। और फिर एक डोज इन्होंने देनी है फल को मैच्योर करने की, यानी कि आपने 3 डोज के अंदर पौधे की हाइट के हिसाब से जो आपका छोटा पौधा है जिसकी हाइट 2 फुट है उसको आपने 250 ग्राम आपने देनी है फर्टिलाइज़र। इसमें आप NPK या DAP वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। जी जी, पोटाश वगैरह NPK उसमें आ जाता है ना, जैसे अपना यानी कि फास्फोरस और इसमें ये तीनों चीज़ें पोटाश, ये तीनों मिला के ना हमने इसके ऊपर हम तारक भाई आप बताइए कि इसके ऊपर हम NPK वगैरह का स्प्रे भी करते हैं ऑलिव पे? NPK करते हैं हम इस पे। तारक भाई ने बताया कि हम इसके ऊपर NPK का बाकायदा स्प्रे भी करते हैं ताकि इससे हमारी फसल की जो है तो चमक बढ़ जाएगी और हमारा फ्रूट का जो साइज़ वो बेहतर हो जाएगा और फल चमकदार होगा। तारक भाई, आप हमें एक और अहम चीज़ बताएं। आप इस जहाँ पे ये आपने पौधे लगाए हुए हैं तो हम आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये किस नर्सरी से या कहाँ से ये पौधे मंगवा कर यहाँ पर शिफ्ट कराए थे? ये हमने चकवाल से लिए थे पौधे, अपना जो उसकी नर्सरी थी अपना गाजी बरोथा डैम अटक वाली साइड से, सही, वहाँ से हमने परचेज किए थे पौधे यहाँ पे। अच्छा तारक भाई ये बताइएगा, अगर कुछ हमारे दोस्त जिनको जैतून लगाने का शौक़ हो तो क्या आप उन्हें पौधे प्रोवाइड कर सकते हैं? जी, पौधे मिल जाएंगे और जो जितने भी हम पौधे मंगवा के देंगे ना आप लोगों को वो एक तो गारंटेड होंगे, जो यहाँ के लिए सूटेबल होंगे वो वैरायटी आपको मिलेगी। नाजरीन देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तारिक भाई ने हमें बताया है कि हमारे जो दोस्त जैतून का बाग लगाना चाहते हैं जनूबी पंजाब में, वहाँ पे तारिक भाई उनको बाग के लिए पौधे भी अरेंज करके देंगे और लगाने का तरीक़ाकार भी बताएंगे। तो इससे हमें बेहतर और क्या चाहिए? तारिक भाई, थोड़ी सी एक और बात पूछनी थी मैंने, वो ये कि ये जो हमारे इधर मैंने देखा है कुछ लोगों ने ना यहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं जैतून के, मुख्तलिफ जगह पे लोगों के घर में देखे हैं, किसी सरकारी ऑफिस में देखे हैं, तो उनके ऊपर फल नहीं आ रहा, तो वो क्या वजह हो सकती है, उस पर फल क्यों नहीं आ रहा? तो मेन तो है जो इधर से जो मुल्तान या किसी आम नर्सरी से वो लेके लगाते हैं, इस वजह से वो फ्रूट नहीं आ रहा। ऐसे जंगली पौधों से जो है ना वो पौधे तैयार किए हुए हैं वो लगा लेते हैं, इस वजह से फ्रूट उस पर नहीं आती। और उसकी प्रॉपर वैसे जो अगर कोई अच्छी वैरायटी का भी पौधा है ना उस पर उन्होंने प्रूनिंग या उसकी खुराक वगैरह उसको मेंटेन नहीं किया हुआ, इस वजह से भी फ्रूटिंग नहीं आती। जो सर्टिफाइड नर्सरियां हैं ना, जैसे चकवाल में है, बरानी में और अटक में भी है, अपना
यानी कि आपके पिंड- कहने का रावलपिंडी मकसद में है भी। कि आप जो अपर पंजाब है वहाँ पे अगर हम जैतून के पौधे लेना चाहते हैं तो वहाँ पे बेहतरीन सर्टिफाइड नर्सरियाँ हैं जिनसे हम जैतून के पौधे ले सकते हैं। यहाँ पे मुल्तान में या दीगर जो नर्सरियाँ हैं यहाँ से अगर हम पौधे लेंगे तो वो पौधे एक तो लोकल हैं और लोकल होने की वजह से वो हमारे आबो हवा में सर्वाइव नहीं करते, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ तो करता है लेकिन वो फ्रूटिंग पे नहीं आता। तो नाज़रीन, अगर आपको बेहतरीन अगर आप कमर्शियल काम करना चाहते हैं, जैतून से अर्निंग करना चाहते हैं या आप अपने घर के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप ज़रूर तारक भाई से रब्ता कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको अपना व्हाट्सएप पे नंबर भी देंगे, तो आप वो अपना हमसे रब्ता करके आप हमसे पौधे भी ले सकते हैं और किसी किस्म की भी वो मालूमात हो वो आप तारक भाई के साथ इंशाल्लाह मशवरा करके आपको शेयर भी करेंगे। जी तो दोस्तों, ये हमारे साथ तारिक भाई और राना शमशाद साहब थे जिन्होंने जैतून के बारे में बेहतरीन किस्म की मालूमात दी हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपने काम करना है। अगर आपने हमारा चैनल नया अभी खोला है तो आपने उसे सब्सक्राइब करना है, जिसका नाम है लकी ऑफिशियल 5F। तो मज़ीद मालूमात, ऐसी मालूमात लेने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।